तो विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है या इस वीडियो में हर शिफ्ट के एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। चलिए आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें है जंतु विज्ञान के, जो कि आपके हर एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसको कहते हैं? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं हिप्पोक्रेटस। मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है डेमेंटोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा है बोलने में। मछलियों का अध्ययन कहलाता है एक्वीथियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन या पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो होता है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। हिस्टोलॉजी संबंधित है। हिस्टोलॉजी या तो ऐसे पूछ देता है या ऐसे लिखता है, ऊतक से संबंधित अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, या यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, तो ऊतक से संबंधित अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, या हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक से। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वंशानुगति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंशानुगति से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अनुवांशिकी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन जो होता है वो कहलाता है एपीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रेशम कीट पालन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नायु तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, शिशु रोग संबंधी अध्ययन कहलाता है, शिशु रोग से संबंधित जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पीडियाट्रिक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। डार्विन ने ही विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एडवर्ड जेनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन के आया है। एडवर्ड जेनर जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है? चेचक से। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगली स्लाइड में। डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था वाटसन और क्रिक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नबर्ग ने। सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने की थी? हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पाश्चर ने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। कहीं कहीं लुई पाश्चर होता है, कहीं कहीं पाश्चर लिखा रहेगा। ठीक है, अगला है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? मेयर ने। शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य किस प्रकार के ऊतक करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। ऊतक से नख, खुर और सींग बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो होता है तंत्रिका ऊतक में। घाव भरने में सहायक ऊतक होते हैं एपिथेलियमी ऊतक।
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे। मानव की त्वचा सबसे मोटी कहां होती है? तलवे पर। लैक्रामियल ग्रंथि स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? आंसू को स्रावित करती हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आंसू स्रावित होते हैं तो लैक्राइमल ग्रंथियों द्वारा। ठीक है। किस रचना के द्वारा अस्थि से अस्थि का जोड़ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। तो लिगामेंट संरचना द्वारा अस्थियों को अस्थियों से जोड़ा जाता है। फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फ्लूरा। ठीक है। दांत मुख्यतः बने होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो डेंटाइन के बने होते हैं। यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एकदम सेलेक्टेड है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। दांत का शिखर बना होता है। देखिए दो क्वेश्चन है, दांत बने होते हैं और दांत का शिखर बने होते हैं। तो दांत का शिखर जो होता है एनामिल के बने होते हैं। ठीक है। अनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होती है या 46 होती है। ठीक है। तो इसको आप याद करेंगे, 23 जोड़े या 46। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो 90% होता है। 90% जल ही होता है प्लाज्मा में। और एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था बीडल व डेटम ने। ये भी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो एकदम सटीक, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।